हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। तो मेरे इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। और ये मैं ब्लॉग बना रही हूँ अपने देवर जी की शादी का, और इसमें आप बने रहिएगा, आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ 6 वाले दिन से। तो 6 से जितने भी कार्यक्रम होंगे मैं आपको सारे कार्यक्रम इसमें दिखाऊंगी। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे 6 में सबको बुलाया जाता है। तो घर परिवार मोहल्ले के सब लोग आते हैं। तो वहाँ पे जितनी लेडीज़ होती हैं सबका कोछा भराया जाता है खिचड़ी से। खिचड़ी रहता है और गुड़ रहता है। तो सभी लोग यहाँ पे कोछा ले लिए हैं। तो यहाँ पे कोछा ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इसमें खिचड़ी जहाँ पे वो 6 पूजी जाती हैं वहाँ भी ले जाई जाती है, वहाँ भी कोछा भरा जाता है। तो यहाँ पे जो डलिया है ना, तो वो हमारी छोटी वाली चाची के सर पे रखा गया है। तो अब हम लोग 6 पूजने जा रहे हैं। तो ये थोड़ा जो हमारा गाँव है ना, उससे थोड़ी दूरी पे रखा जाता है, वहीं पे पूजा जाता है। तो हम सब लोग जा रहे हैं। तो ये हमारी सासू जी हैं, वो चाची जी हैं, और ये मैं हूँ। और पीछे हमारी ये रेड साड़ी वाली हमारी देवरानी जी हैं। तो जितनी भी लेडीज़ 6 में आती हैं सभी लोग पूजा में जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सूप में सारी पूजा की चीज़ें रखी हैं, और जो है सभी लोग पैरों में रंग वंग लगा के तभी वहाँ पे 6 पुण्य जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग काफ़ी घर के थोड़ा सा बाहर निकल आए हैं। और वहीं पे देखिए, ये मटिहान जो होता है उसको रख दिया गया, और उसके ऊपर गेरू और चावल के आटे की और घेरा बनाया जाता है 5, और उसके बाद उसकी पूजा होती है। और पूजा होने के बाद दोबारा से फिर सबके कोछे में खिचड़ी डाली जाती है। उसके बाद मटिहान उठा के, और जो मटिहान होता है ना, वो बुआ जी के सर पे रखा जाता है। तो ये हमारी बुआ जी हैं। तो यहाँ पे पूजा हो चुकी है, और चाची ने भी अपनी डलिया रख ली है, और बुआ जी ने मटिहान उठा लिया है। उसके बाद यहाँ पे गाना गाते हुए घर वापस जाया जाता है। तो यहाँ पे 6 का कार्यक्रम हो गया है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे देवर जी हैं उनके तेल चढ़ेगा। तो यहाँ उसकी तैयारी हो रही है। तो सबसे पहले तेल चढ़ता है, जो 5 कन्या होती हैं उनसे चढ़वाया जाता है। उसके बाद जितनी सारी औरतें होती हैं 6 में पूजा करने जाती हैं, वो सब तेल चढ़ाती हैं। तो यहाँ पे देखिए, सारी चाची लोगों ने चढ़ा दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे तेल चढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे भी लोग गाना गाते हैं। तो यहाँ पे गाली गाई जाती है। तो यहाँ पे जो मेरी चाची लोग हैं, मैं जब तेल चढ़ा रही थी ना, तो बहुत गालियाँ मुझे दी थी। तो जो शादी का कार्यक्रम होता है उतने दिन बहुत ही अच्छा लगता है, और बहुत ही एंजॉय, और सारे लोग इतना घुल मिल के रहते हैं कि शादी के दिन तो यादगार ही बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने भी तेल चढ़ा दिया है। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे हमारी देवरानी जी चढ़ा रही हैं। तो इसी तरह नंबर से सब लोग तेल चढ़ाएंगे, जितनी औरतें यहाँ पे हैं। और सभी लोग निछावर भी करते हैं। तो देखिए, 6 का कार्यक्रम हो गया है। उसके बाद दूसरा दिन है तेल का। तो तेल वाले दिन से ही खाना घर में बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसके घर में शादी होती है। तो तेल वाले दिन बहुत सारे काम होते हैं। तो कच्चा खाना भी बनाया जाता है, माड़ो उसी दिन छाया जाता है। तो यहाँ पे मेरे ये बुआ जी के लड़के हैं जो माड़ो छा रहे हैं। यहाँ पे हम सब लोग जो है खाना बना रहे हैं। कच्चा खाना पूरे खानदान का बनता है, तो काफ़ी सारा बनता है। तो सारी औरतें इकट्ठा होकर खाना बनाती हैं। तो उधर खाना बनना है, और साथ में यहाँ पे तेल वाले दिन जो है दुर्दुरैया भी खिलाई जाती है। तो यहाँ पे दुर्दुरैया की भी तैयारी हो रही है। उसके साथ यहाँ देखिए, जो है हम लोग के यहाँ कढ़ैया होती है, तो उसकी भी पूजा हो रही है। तो यहाँ जो है देसी घी में पूड़ी बनाई जाती है पूजा में, और दूध में चावल पकाया जाता है, जो प्रसाद में खाया जाता है। यहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं ना, इस पूजा को वो लोग करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं सारे लोग आ चुके हैं। और यहाँ पे जो कढ़ैया की पूड़ी बनती है ना, तो वहाँ 7 औरतें मतलब बेलती हैं पूड़ियों को, और उसी को देसी घी में तला जाता है, जो प्रसाद रूप में बांटा जाता है। तो वहाँ पे कढ़ैया की पूजा हो रही है, और उधर जो है दुर्दुरैया की पूजा हो रही है। यहाँ पे हम और हमारी चाची लोग कच्चे खाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पूरा जो परिवार है सब लोग यहीं पे खाना खाएंगे। सब लोग अपने घर नहीं जाते हैं, यहीं पे खाना खाते हैं। तो देखिए, वहाँ पे कच्चा खाना बन चुका है, कढ़ैया हो चुके, दुर्दुरैया हो चुके, उस माड़ो भी छा लिया गया था। तो ये सारे काम हो गए हैं। और उसके बाद उसी माड़ो के नीचे जो है कथा होता है। कथा के बाद तिलवारा होता है। तो तिलवारा में जितनी घर की औरतें होती हैं उनके मायके से साड़ी आती हैं, तो वही साड़ी पहन के यहाँ पे तिलवारा की पूजा की जाती है। तो यहाँ पे जो कच्चा चावल होता है ना, उसको सिलबट्टे पे पीसा जाता है, उसी का सब यहाँ पे पूजा होता है। तो नंबर से सारी लोग पूजा करते हैं, और जो सबसे खानदान में छोटी होती है ना, वो सबसे लास्ट में पूजा करती है। वो सिल को पकड़े रहती है जब तक तिलवारा का पूजा नहीं हो जाता है।
तो जो ग्रीन कलर में हमारी देवरानी है वो सबसे छोटी है, इसलिए वो सिलबट्टे को पकड़ के बैठी हैं। और ये हमारी मम्मी जी हैं, सासू माँ, तो ये देवता करती हैं, तो ये यहाँ पे देवते के लिए खाना बना रही है। तो यहाँ पे रियल का खाना नहीं बनता, छोटे छोटे चूल्हे बनते हैं और झूठ मूठ की रोटी बनती है और सारी मतलब पूरा खाना बनाया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे जितने हमारे पूर्वज हैं ना, तो उनको जो है यहाँ पे पूजा जाता है और उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि जो हम लोगों ने शादी रचाई है ना, तो इसमें सब काम अच्छे से संपन्न हो जाए, तो उनसे प्रार्थना की जाती है। तो जितने भी पूर्वज होते हैं यहाँ पे उनके सबके नाम लिए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे तिलवारा हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे तेल भी चढ़ना था, क्योंकि तेल अब 4-5 दिन इनको लगातार चढ़ेगा देवर जी को। तो यहाँ पे सारी चीज़ें होने के बाद यहाँ पे तेल चढ़ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस दिन मेरे यहाँ तेल होते हैं ना, उस दिन बहुत काम होता है। उस दिन देखिए सबसे पहले यहाँ पे कुंवारी कन्याओं को खिलाया जाता है और फिर उसके बाद जो है कढ़ैया होती है, कथा होता है और जो है तिलवारा भी होता है और दुधरैया होती है। सारे काम उस दिन होते हैं। और उसी दिन हम लोग को हल्दी रखना था, क्योंकि बाकी और दिन मिल नहीं पा रहे थे, तो इसलिए हम लोगों ने उसी दिन हल्दी का डिसाइड किया। तो हल्दी में हम लोगों ने इतना सारा डांस किया, इतना डांस किया कि क्या ही बताऊं, और बहुत ही इंजॉय किया। हम लोग को बहुत अच्छा लगा। और जिस घर में शादी थी ना, उस चाची का तो नेचर इतना अच्छा है कि उनके घर में कभी हम लोग को ये फील नहीं होता कि ये अपना घर नहीं है। वहाँ पे मैं बिल्कुल जैसे उनकी रियल की बहू होती है ना, बिल्कुल उसी तरह चाची मुझे अहमियत देती हैं और सारे काम मुझे से कराती हैं। तो ये हमारी चाची जी हैं और ये काफ़ी बीमार थी। अभी हॉस्पिटल से इनको निकलवा के लाया गया है, नहीं तो काफ़ी दिन से भर्ती थी। लेकिन ये कहते नहीं, लड़के की शादी हो तो फुल इंजॉय करना चाहिए। तो वो बैठे ही बैठे डांस कर रही थी, उनको जैसे करना आ रहा था वैसे कर रही थी, बहुत मस्त थी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग हल्दी भी लगाते जा रहे हैं और साथ में खूब सारा डांस करते जा रहे हैं। और जो येलो शर्ट में है ये हमारे हस्बैंड हैं। तो हम लोगों ने भी साथ में खूब सारी डांस की। तो हल्दी था, तो हल्दी में डांस करना तो बनता है, क्योंकि ऐसे ही फंक्शनों में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया जाता है। तो हल्दी के साथ साथ हम लोगों ने बहुत डांस किया। और ये जो येलो कलर का कुर्ता पहने ना, यही हमारे देवर जी हैं, इन्हीं की शादी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जैसे कैसे सारी चीज़ें मैनेज की, क्योंकि चाची बीमार थी और काफ़ी दिन हॉस्पिटल में रही, बहुत सारा पैसा भी लगा। लेकिन कोई नहीं, शादी में भगवान जिस पे कृपा बनाते हैं सब कुछ अच्छे से हो जाता है। तो इसकी शादी में बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था कि चाची इतना बीमार थी। इतना एंजॉय किया गया कि क्या ही बताऊँ, बहुत ही मज़ा आया था। तो देखिए यहाँ पे हल्दी में हम पूरा खानदान जो है रात भर मिलके खूब डांस किए, चाहे दूसरे दिन उठ पाएँ या ना उठ पाएँ, पर फुल इंजॉय हम लोगों ने किया। तो यहाँ पे नॉन स्टॉप में डांस करती ही गई थी। और दूसरे दिन मैं क्या बताऊँ, इतनी मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मेरी कमर तो हिल ही नहीं रही थी। और दूसरे दिन जो बुआ जी थी हमारी, वो भांगड़ा लाने वाली थी, तो हमसे बार बार कान में आके कह रही कि बेटा कल भी डांस करना है, तो आज थोड़ा कम करो, नहीं तो कल मेरे भांगड़े में ना किया डांस तो मैं बताऊँगी। लेकिन मैं क्या करूँ, वहाँ रोका ही नहीं जा रहा था। तो अब ये दूसरा दिन है मैन का, जिस दिन शादी होनी है उसके एक दिन पहले का। तो इसी दिन मेरी बुआ जो है भांगड़ा लेके आई थी। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल डांस नहीं किया था, क्योंकि मैं इतना थक गई थी कि और मेरी कमर इतना दर्द कर रही थी कि मैं हिला ही नहीं पा रही थी। तो इसलिए मैंने डांस नहीं किया। बाकी सब लोगों ने इसमें भी खूब सारा डांस किया। और इस दिन मैं थोड़ा काफ़ी देर से उठी थी, तो वहाँ चाची के घर थोड़ा लेट से भी गई, तो काफ़ी वीडियो में बना भी नहीं पाई थी। लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि डांस करो, ऊपर डांस करो। मेरा मन तो कर रहा था, पर मैं इतना थकी थी कि कर ही नहीं पाई। ये हमारी बुआ जी के लड़के हैं और ये भी हम लोग जला रहे थे कि देखो आप लोग डांस कर रहे हैं। तो देखिए भांगड़े का डांस वांस हो गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो हमारी बुआ जी हैं, वो सबके दरवाजे पे जितना हमारा परिवार है ना, खानदान है, सबके दरवाजे पे मई बनाती हैं। मई बनाने में सब लोग 21, 51, 100 जिसको जितना होता है वो उतना पैसे देते हैं। तो बुआ लोग की तो लॉटरी लग जाती है, बहुत सारा पैसा मिलता है। तो देखिए मैन वाले दिन सारा काम हो चुका है। अब रात में उसी दिन मेहंदी थी, तो मेहंदी में भी हम लोगों ने कुछ नहीं किया ज़्यादा कुछ, क्योंकि हल्दी में इतना डांस इतना कुछ हुआ था कि दूसरे दिन तो हिम्मत ही नहीं थी कि कुछ किया जाए। जैसे कैसे हम सब लोगों ने अपने अपने हाथ में मेहंदी लगवाई, और जो हमारे देवर जी थे उन्होंने भी मेहंदी दोनों हाथों में लगवाई और सब लोगों ने मेहंदी लगाई। उसके बाद दूसरे जगह पे एक हल्दी थी जहाँ पे हम लोग को जाना था, क्योंकि वो भी हम लोग के लिए बहुत खास है और जस्ट मेरे घर के बगल में है। वो उनके यहाँ भी हम लोगों को जाना था, तो फटाफट हमने मेहंदी लगाई और उनके घर गए। तो हाथों में मेहंदी लगी थी, तो इसलिए मैंने वहाँ पर डांस नहीं किया और फिर हम लोग आके सो गए। और अब
है शादी वाला दिन। तो यहाँ पे फिर मैं थोड़ा सा लेट पहुँची और दूल्हा नहा चुका और तब मैं पहुँची। और इतनी जल्दी जल्दी फूफा सब करा रहे थे कि बहुत सी वीडियो मैं बना नहीं पाई, लेकिन फिर भी दूल्हा जब तैयार हो गया था तो मैं जैसे कैसे तैयार होकर फटाफट वीडियो बनाने के लिए पहुँच गई। तो यहाँ पे देखिए दूल्हा जो है तैयार हो रहा, और ये हमारी बुआ जी की लड़की हैं जिन्होंने देवर जी को काजल लगाया। और ये जो ब्लैक कलर का कोट पहने ये हमारी नंद के हस्बैंड हैं, हमारे नंदोई। और बगल में जो खड़ी है वो हमारी चाची की लड़की है, इसका नाम कृतिका है। तो यहाँ फटाफट दूल्हा तैयार हो गया। उसके बाद यहाँ पे मंडप के नीचे भौरी किया और फटाफट हम लोग जौनासे के लिए निकल गए। तो जौनासा भी हमारे यहाँ जो देवठान है वो काफ़ी दूर है, तो हम लोग सब लोग पैदल गए और दूल्हा और जितने खास लोग थे उनको 4 पहिया से भिजवा दिया गया था। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ पे जौनासे का कार्यक्रम होगा। तो यहाँ पे जो देवता है मेरी सासू जी करती हैं, तो वही सारा यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितने खास लोग होते हैं तो कोई मथानी लेता है और कोई पानी लेता है, कोई आग लेता है, सब लोग लेके आते हैं, उसी से यहाँ पे पूजा होती है। तो यहाँ पे जो है कुआं होता है उसकी पूजा कर ली गई है और दूल्हे की पूजा कर ली है। उसके बाद यहाँ पे फटाफट हम लोग मंदिर पे पहुँच गए हैं। तो यहाँ मंदिर पे खूब सारा डांस हुआ। उसके बाद हम लोग बारात में पहुँच गए। तो ये है बारात का वीडियो। तो यहाँ पे देखिए सब लोग डांस कर रहे हैं। बारात हम लोग पहुँच गए हैं। मैं भी बारात गई थी, लेकिन वहाँ पे जो बारात के साथ हमारे जेठ जी और जो हमारे चाचा लोग हैं साथ में चल रहे थे, इसलिए मैंने वहाँ पे ज़्यादा डांस नहीं किया। और क्या बताऊँ, वहाँ पे इतनी ठंडी ही लग रही थी और मैंने लहंगा पहना हुआ था, उसमें बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी कि क्या ही बताऊँ, मैं काँप रही थी। लेकिन कहते नहीं है कि लेडीज़ फैशन के आगे स्वेटर या शॉल नहीं उड़ती है, तो वैसा मैंने भी किया, नहीं पहना था, लेकिन ठंडी बहुत लग रही थी। तो फटाफट हम लोग पंडाल में गए और पंडाल की सजावट तो बहुत अच्छी थी। इतना अच्छा डेकोरेशन था कि क्या ही बताऊँ, बहुत सुंदर लग रहा था। तो यहाँ देखिए ये हमारी देवरानी जी हैं और जो जयमाल के लिए आ रही हैं। तो ये जो सर पे चुन्नी ओढ़ी है ना, तो इसको लड़के को उठाना रहता है। तो हमारे देवर जी से कैसेट वाले ने कहा उठाइए, तो देवर जी इतना एक्साइटेड थे कि चुन्नी को फटाक से उठाए और पीछे को डाल दिए। तो कैसेट वाला कहने लगा कि नहीं भाई, आराम से उठाना है और धीरे धीरे से तो वो वीडियो बनाना है। और वहाँ पे जितने लोग भी थे वो इतना हंस रहे थे कि क्या ही बताऊँ। तो देखिए यहाँ पे शादी का जयमाल डलवाने के बाद मैं घर आ गई थी। तो यहाँ पे शादी का दूसरा दिन है और दुल्हन आने वाली है। तो सारा दहेज आ चुका है और यहाँ पे हम सब लोग अपने पैरों में रंग लगवाए हैं, अच्छे से तैयार हो गए हैं क्योंकि दुल्हन आने वाली है और उसके स्वागत के लिए सारी तैयारी हो गई है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने स्वागत के लिए यहाँ पे कलर में पैर बनाए जाते हैं वो तैयार कर लिया है और कलश भी तैयार कर लिया। यहाँ पे सूप और जितनी भी चीज़ें दुल्हन को उतारने के लिए होती हैं सारी तैयारी हो चुकी है और यहाँ पे दुल्हन आ चुकी है, तो हम लोग उतारने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जितनी भी औरतें हैं सब नंबर से आटे की जो गोलियाँ होती हैं ना, उसको 7 या 5 लेके हाथों से दुल्हन को उतारते हैं। तो मुझे तो ज़्यादा मैंने उतारा नहीं, मुझे पता नहीं है। तो मैं वहाँ पे पूछ रही थी, तो जितने भी देवर मेरे खड़े थे सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे और बहुत मुझसे मजाक कर रहे थे। और वो जब वहाँ पे कलेवा खा रहे थे ना, तो वहाँ पे उनको बहुत गाली दी गई थी। तो इसलिए वो कह रहे थे कि जितनी भी गालियाँ आती हो यहाँ दुल्हन को उतारते समय सब लोग दो, क्योंकि हम लोग बहुत गाली खाए हैं। तो हम लोग की तरफ ज़्यादा किसी को गाली आती नहीं है। तो यहाँ पे सब लोग जब उतार लेंगे उसके बाद जो हमारी सासू जी देवता करती है ना, तो वो जो मुर्गा होता है ना, तो मुर्गे को भी उतारा जाता है। उसके बाद उसको गाड़ी के नीचे डाल दिया जाता है, उसको पार करा दिया जाता है। तो हमारे यहाँ ये भी होता है। कोई बात नहीं। तो यहाँ पे सब लोग मेरे साथ मस्ती और मजाक कर रहे थे। लग रहा है मैं ही बसती हूँ सब लोगों को मजाक करने के लिए, लेकिन जैसा भी है ठीक है। मेरा परिवार बहुत अच्छा है और मेरे साथ बहुत अच्छे से रहता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे दुल्हन को सब लोगों ने उतार लिया है। अब दुल्हन को हमारी बुआ जी उतार के घर ले जाएंगी। तो यहाँ पे मेरी आपसे प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा प्यारा कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसे लगा। तो यहाँ पे मैं पूरा ब्लॉग आपके साथ नहीं शेयर कर पाऊँ क्योंकि काफ़ी वीडियो लॉन्ग हो रही थी, इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको दिखा दिया है। तो यहाँ देखिए दुल्हन को हम लोगों ने उतार लिया है और इसको हम लोग घर ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी देवरानी जी आ गई हैं। तो सबसे पहले जो मेन दरवाज़ा होता है उस पर थपियाँ लगवाई जाती हैं। उसके बाद कलश से इनका प्रवेश कराया जाएगा और हम लोगों ने इनके पैर भी बनाए क्योंकि कहते हैं कि घर की लक्ष्मी बहुएँ होती हैं। तो इसी तरह हम लोग जैसे लक्ष्मी का स्वागत करते हैं वैसे इनका भी हम लोगों ने स्वागत किया। उसके बाद यहाँ देवता के पास आ गए। तो देवता में भी इनसे थपियाँ लगवाई जाती हैं। तो यहाँ उनसे थपियाँ लगवाया गया है और उनका पैर धुलाया गया। उसके बाद वहाँ पे देवर और देवरानी को मतलब अंगूठी डाल के लुटाया जाता है। जो जीतता है उसका राज्य घर पे रहता है, ऐसा कहा जाता है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।